हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज एसएससी सीपीओ भी 3 तारीख महीना 10 2023 को भी ये हुआ है। 5-6 दिन पहले सीपीओ का पेपर एसएससी सीपीओ दिल्ली एसआई जिसे बोलते हैं हम लोग। मैं आपको उसका जीएस का एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने द डार्क रूम लिखी थी, जिसमें एक भारतीय महिला को पुरुष वर्चस्व का सख्त विरोध करते हुए दर्शाया गया है। तो ये आर के नारायण की बुक है द डार्क रूम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नकृत कर सकता है, कवकीय एंजाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाली जगह को भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता। तो जल भ्रतों को भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता है। महासागरों को, झीलों को, नदियों को माना जाता है भूपृष्ठीय, यानी कि ये यानी कि धरती के ऊपर जल होता है, भूपृष्ठीय जल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से। ये तो सरल क्वेश्चन है, लेकिन पॉलिटी से क्वेश्चन कई देखने को मिले हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के संबंध में गलत कथन को पहचानो। तो ये तारों और पृथ्वी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला बल है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, लेकिन वैसे सही है, लेकिन ये सही नहीं है। ये वाले सही है बाकी के। यह वह बल है जो हमें पृथ्वी से बांध कर रखता है। यह वह बल है जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति में सहायता करता है। यह वह बल है जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को बनाए रखता है। ये सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। ये एसएससी ने पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। बिहार। अलूना काबुइनी निम्नलिखित में किस नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी। तो ये नाट्य नृत्य शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित आते रहते हैं। इनकी नृत्यांगनाओं के बारे में पूछता रहता है एसएससी, इसीलिए नृत्यांगनाओं को सभी को याद कर लिया करें। हेनरिक हर्टज ने कब फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की खोज की और यह पाया कि इलेक्ट्रोड चमकदार पराबैंगनी प्रकाश उनके बीच वोल्टेज में परिवर्तन का कारण बनता है। तो ये 1887 में खोज की थी। 2021 में भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में तो कौन सी थी। पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश सरकार ने चेन्नई के एक प्रसिद्ध खाली जगह दंपति धनंजय दंपति 2019-20 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया। तो वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो ये यूएसए से लिए गए हैं। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी घोड़े से गिरने पर लगी चोटों के कारण मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह को प्रचुर मात्रा में घुलित ऑक्सीजन, सूर्य के प्रकाश, पोषक तत्वों, सामान्यतः उच्च तरंग ऊर्जाओं और जल की गति और अंतर्राज्यीय उपक्षेत्र में बारी बारी से जलमग्नता में और अनावृतता के आधार पर वर्णित किया जाता है। तो ये बेलांचल। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी सा है, ऐसे क्वेश्चन छिड़ने लायक होते हैं। नौरोज या नवरोज ये किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म का त्यौहार है। नौरोज है या नवरोज है, तो ये पारसी धर्म का है। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है। तो एक कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वर्ष 1763 में हस्ताक्षरित पेरिस की संधि द्वारा वांडीवास के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी स्वामित्व को बहाल कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को किसका प्रभार दिया गया था। तो ये वित्त मंत्रालय दिया गया था लियाकत अली को अंतरिम सरकार में। और खाली पंचवर्षीय योजना लैंगिक मुद्दों, महिला सशक्तिकरण और राज्यों के बीच बढ़ती असमानताओं और अंतर क्षेत्रीय असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहली योजना थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। पंचवर्षीय योजना से एसएससी क्वेश्चन उठाती है, टीसीएस खासकर। टेस्ट
मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर खेल सकती है? तो 90 ओवर खेल सकती है। ठीक है, ये आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। सिराजुद्दौला। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? सरकारी या आयोग की रिपोर्ट, और ये संबंधित नहीं है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, शर्करा में मौजूद खाद्य घटक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कार्बोहाइड्रेट। और ये आपके अंतर उष्णकटिबंधीय विषण क्षेत्र ITCZ के संबंध में तो कौन से कथन सही हैं? तो ये ABC और D तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1398 में हुई थी? तैमूर का भारत पर आक्रमण। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से, मध्यकालीन हिस्ट्री का क्वेश्चन हो रहा है ये। एलिल ब्रोमाइड का मुख्य IUPAC नाम क्या है? 3-ब्रोमोप्रोपिन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की औसत साक्षरता दर 77.7% थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत उपाय उदारीकरण की दिशा में एक कदम नहीं है? टैरिफ में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, उगादी तेलुगु नव वर्ष है जो मार्च के महीने में मनाया जाता है। उगादी ये आपका त्यौहार है दक्षिण भारत का, उगादी। ये तेलुगु नव वर्ष है, यानी तेलुगु जो लोग होते हैं वो उगादी को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट द्वारा। अक्टूबर 2022 में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन थे? मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन, स्तंभों का मिलान कीजिए। तो ये दो का, एक का बी है, यानी तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। 2 का ए, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, एक बाल मुरली कृष्ण का संबंध संगीत की किस शैली से है? कर्नाटक संगीत शैली से। मैंने बोला था कि ये शास्त्रीय नृत्यों से तो क्वेश्चन खासकर उठाती है TCS, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है सभी दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के, पूर्व भारत के। तो बिना अनुमति के संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद कोई सांसद अयोग्य हो जाएगा? 60 दिन, यानी कि कोई 60 दिन से ज़्यादा की अनुमति न ले और वो संसद में न जाए तो उससे अयोग्य घोषित हो जाएगा, यानी कि सांसद उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी। वह कौन सा एकमात्र पारिस्थितिक तंत्र है जो सौर ऊर्जा पर नहीं पनपता? गहरे समुद्र में पाया जाने वाला जलतापी पारिस्थितिक तंत्र। अगला क्वेश्चन है, जब नदियाँ किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं से अपने जल का निर्वहन करती हैं, जैसा कि मणिपुर के लोकटक झील के मामले में होता है, ऐसी स्थिति में बनने वाले प्रवाह तंत्र को अभिकेंद्रीय कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नया क्वेश्चन, लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी है। हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सी गलत है। इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला 38वां, वर्ष 1909 में इंपीरियल क्रिकेट का कॉन्फ्रेंस के गठन के साथ ही क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था। 1909 में ये अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों में दी गई उत्पादन लागत पर GDP की गणना करें। तो ये दिए गए हैं, इसका क्वेश्चन आंसर नंबर 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देश में लोक कार्मिकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए उत्तरदायी है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पढ़ लो पॉलिटी का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन केंद्र में लोक कार्मिकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए उत्तरदायी है, यानी कौन निपटाता है? तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। क्वेश्चन नंबर 41, गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन का चयन करें। गुरुत्वाकर्षण G की इकाई त्वरण की इकाई के समान है। गुरुत्वाकर्षण G की इकाई त्वरण की इकाई के समान है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व का स्रोत है? सीमा शुल्क राजस्व का स्रोत। इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनवाया गया? हिस्ट्री से क्वेश्चन है। 1235 ईस्वी में। जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 3 से 5 माइक्रोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 45, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय अंजू बॉबी जॉर्ज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैटिक जीके से भी है और वैसे स्पोर्ट्स से भी है, दोनों से। क्वेश्चन नंबर 46, कनक राज को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? घुसाड़ी। ठीक है, बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय एक टीम के कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं? 5। ठीक है, बास्केटबॉल खेल से संबंधित निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्दियों में अत्यधिक ठंड और गर्मियों में सुहाने मौसम का अनुभव होता है? लेह में। क्वेश्चन नंबर 49, उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं? खंडार बानी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रासायनिक रूप से जंग जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये सही है। तो ये आपका HSC CPU 2023 का एनालिसिस हो गया। GS का अभी मैं और भी शिफ्टों का कराऊंगा। और लाइक शेयर जरूर करें, अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट भी करें। ठीक है।